हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को कैसे पॉपअप में हम डिस्प्ले करवाते हैं। मीन्स किसी भी वेबसाइट में जैसे पॉपअप लगे होते हैं, हम उस पर बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे पास एक मॉडल बॉक्स आता है जिसके अंदर हमारा कस्टम फॉर्म लगा कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा होता है और वहाँ पे हम अपनी फील्ड जो भी उसको फिल करते हैं और जो भी मैसेज है वो भी पॉपअप में डिस्प्ले होता है। तो आज इसी वीडियो में हम यही चेक करेंगे और क्रिएट करेंगे कि हम कैसे एक पॉपअप मॉडल बॉक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक पॉपअप है, W3 स्कूल से मैंने एक पॉपअप उठा रहा हूँ। आप किसी भी तरह का कोई भी पॉपअप ले सकते हो। फ़िलहाल के लिए भी मैं इस पॉपअप को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हम ओपन मॉडल पे क्लिक करता हूँ, जैसे अभी तो इसमें सिर्फ कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, बट हम अपनी वेबसाइट में इस पॉपअप को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हम एक स्निपेट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा इस पॉपअप के कोड को रखेंगे। हम सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं और स्निपेट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं कॉन्टैक्ट पॉपअप फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। और अब हम इसके अंदर अपना कोड पेस्ट करेंगे। जैसे इसके अंदर हमारे पास है एक स्टाइल है, हम सारा का सारा कोड एक ही फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। कुछ स्टाइलिंग हमें रिमूव करनी पड़ेगी। फ़िलहाल जैसे बॉडी का हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे थीम की चलने देते हैं, इस चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं। बाकी जो कंटेंट है जैसे स्टाइल शीट होगी और कुछ कंटेंट है पड़ा हुआ, इसको फ़िलहाल के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। एक बार पॉपअप को चला के और रन करके देख लेते हैं हम वेबसाइट में। और अगर हम डिस्प्ले कहाँ पे करवाना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे हेडर में एक बटन क्रिएट कर देते हैं कंटैक्ट वाला, जो कि सभी पेजेस में हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे। उसके क्लिक करने पे सभी जगह पे पॉपअप हमें डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे हम थीम डॉट लिक्विड में जाते हैं, सबसे पहले हेडर फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास है सेक्शन हेडर, हम इसको ओपन कर लेते हैं। और अभी हमें ऐड करना है मेन्यू के बाद यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं इसकी मेन्यू की क्लासेस। जैसे हमारे पास है हेडर, लिस्ट हो गया, नेविगेशन आ गया हमारे पास, जो कि इनलाइन मेन्यू है। इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो बटन लगा है, ओपन मॉडल का बटन लगा हुआ है, उसके क्लिक करने पे हमारे पास मॉडल बॉक्स ओपन हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मॉडल बॉक्स है, ओपन मॉडल पॉपअप है जो ये वाला, इसके क्लिक करने पे हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला मॉडल है ये डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे जो इतना मॉडल है ये हमारे पास अभी डिस्प्ले हो रहा है और इसके क्लिक करने पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे जैसे इन्होंने डिफाइन किया हुआ है जावास्क्रिप्ट में कि हम गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो हमारी माई बटन की आईडी है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो बटन दे रखा है इसकी आईडी को बटन वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके ऑन क्लिक करने पे जो मॉडल डॉट स्टाइल है, जो मॉडल है, जैसे माई मॉडल को इसने माई मॉडल वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसको मॉडल डॉट स्टाइल उसको डिस्प्ले ब्लॉक करा दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है, यहाँ पे मॉडल को डिस्प्ले नन किया होगा। ये देखिए यहाँ पे मॉडल को बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन किया हुआ है। अभी हम इसको
जो ए वाला कंटेंट है, जो मॉडल बटन है, हम इसको वहाँ पे लगाएंगे हेडर में। यहाँ पे हमारे पास जो पॉपअप है, इस बटन को हम उठा लेते हैं यहाँ से और इसको रिमूव कर देते हैं। मॉडल एग्जाम्पल, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले हमें फाइंड करनी है नेविगेशन। जैसे हमारे पास अभी नेविगेशन बार यहाँ पे आ गई है। अभी यहाँ पे हमारी नेविगेशन एंड होगी। ये रही हमारी नेविगेशन एंड हो रही है। हम इसके यहाँ पे इस बटन को हम जहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देते हैं। सेव करने की ऑप्शन नहीं आ रही, शायद कुछ एरर है शॉपिफाई में। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि जो नेविगेशन है हमारी वो कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। हमारी नेविगेशन आ गई, यहाँ पे एंड हो गई। हाँ जी, तो अभी हमारी स्निप्ट भी ओपन कर लेते हैं। हमारी जो कॉन्टैक्ट पॉपअप फॉर्म स्निप्ट है, इसमें से हमने कोड को कट कर लिया था, तो यहाँ पे अभी आएगा नहीं। हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसमें नहीं लगना, हेडर डॉट लिक्विड में हम कोड को लगाएंगे। इसको हम कर लेते हैं अभी सेव। अभी फ्रंट एंड पे जाके बटन के देखते हैं कि डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। यहाँ पे बटन अभी डिस्प्ले नहीं हुआ। एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। अभी भी नहीं हो रहा। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही जगह पे इसको लगाया है या नहीं। हेडर नेविगेशन, हेडर आइकन, हेडर मेन्यू। यहाँ पे दो जगह पे हो रहा है मेन्यू डिस्प्ले। हमने यहाँ पे एल्स की कंडीशन में इसको लगा दिया है। हमें लगाना है इसको जो इफ वाली कंडीशन है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, और हम इसको कर देते हैं सेव। और सेव हमारा हो गया। अभी हम फ्रंट एंड पे चेक करते हैं कि डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है ओपन मॉडल बॉक्स। अभी इसके क्लिक करने पे कोई भी डिस्प्ले नहीं होगा पॉपअप, और हमारी इसकी स्टाइलिंग भी ठीक नहीं आ रही है। हम इसको स्टाइलिंग इसकी थोड़ी बाद में करेंगे कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट जो मेन्यू उसके आगे डिस्प्ले हो। सबसे पहले हम जो पॉपअप हमने बनाया है, सबसे पहले उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो स्निप्ट बनाई है उसको हम थीम डॉट लिक्विड में पेस्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, सॉरी, ताकि वो सभी पेजेस में हमारे पास डिस्प्ले हो। और थोड़ी सेव करने की आज एरर आ रही है इसमें। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो चलिए अभी रिफ्रेश हो गया है। अभी इसमें हम कोड को लिख
अभी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कंटेक्ट फॉर्म को, इंक्लूड, और जो हमारी स्निप्ट का नेम है कंटेक्ट पॉपअप फॉर्म, कंटेक्ट पॉपअप फॉर्म। इसको रिफ्रेश करते हैं अभी फ्रंट एंड पेज पे, और अभी आप देखोगे कि हमारे पास जो पॉपअप है वो डिस्प्ले होने लग गया है। थोड़ा CSS का काम करना पड़ेगा, अभी हेडर के बैकएंड पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम सेटिंग कर लेते हैं पहले। जैसे हमारा मॉडल बॉक्स है जो फिक्स आ रहा है यहाँ पे, इसका Z इंडेक्स 1 दे रखा है, इसको हम 9 कर देते हैं मॉडल, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं 9। अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे, अभी इसको फिर से चेक करते हैं। देखिए अभी हमारे पास पॉपअप आने लग गया है यहाँ पे, और उसके बीच अभी हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है, सम टेक्स्ट इन द मॉडल। ये भी डमी टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। अभी हम अगर इसमें कुछ भी कंटेक्ट फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म या लॉगिन फॉर्म, कोई भी फॉर्म हम इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अभी तो हमने इसमें सिर्फ WP3 स्कूल वाला एक सिंपल सा पॉपअप लगाया है, आप किसी भी तरह का फॉर्म इसमें ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हम कंटेक्ट फॉर्म को ऐड करके देख लेते हैं इस पर। ये लिंक जो कंटेक्ट फॉर्म जिसमें सारा के सारे कंटेक्ट फॉर्म की लिस्टिंग डिस्प्ले होती है, हम कोई इस फॉर्म की सभी फील्ड्स को हम पॉपअप में भी डिस्प्ले करवाएंगे। जिस यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने का कोड पड़ा हुआ है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। और इस फॉर्म के अंदर आप कोई भी कस्टम, कोई भी एक्स्ट्रा अगर फील्ड ऐड करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जिसके अंदर हम एक सेलेक्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, हम कोई भी अगर एक्स्ट्रा फील्ड भी ऐड करना चाहें या कस्टम अपना एक फॉर्म क्रिएट करना चाहिए वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा फील्ड इन कंटेक्ट फॉर्म यूजिंग शॉपिफाई, इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो कि हम कैसे एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए अब हम इस फॉर्म को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम करते हैं कॉपी और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा आ रहा है जो वहाँ पे डिस्प्ले कर लेते हैं। इस टेक्स्ट को रहने देते हैं, हम इस टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं और इसका टाइटल लगा देते हैं कंटेक्ट फॉर्म। इसके टैग कर देते हैं हम चेंज, कंटेक्ट फॉर्म आ गया हमारा यहाँ पे। और हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको फॉर्म को। और अभी हम फ्रंट एंड पे जाते हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे पॉपअप में, तो देखिए हमारे पास सारी की सारी ऑप्शंस आने लगी हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ऑर्डर नंबर, मैसेज। जो भी आप एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाहते हो इसके अंदर आप कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हो। हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो लास्ट हमने कंटेक्ट फॉर्म बनाया था उसमें जैसे स्टाइलिंग है, हम इसकी सेम स्टाइलिंग उसी के फॉर्म से उठा लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। चलो हम इसकी कस्टम स्टाइलिंग ही थोड़ी कर लेते हैं। एक तो हमारा फॉर्म जो पॉपअप आ रहा है काफ़ी विड्थ वाइज बड़ा आ रहा है। पहले तो हम इसको एक छोटा, इसकी विड्थ छोटी कर देते हैं। हमारी जो 80% आ रही है इसको हम 100% कर देते हैं और मैक्स विड्थ दे देते हैं हम इसकी 500 पिक्सल।
मॉडल कंटेंट को हम यहाँ से इसकी जो भी स्टाइलिंग है इसकी हम यहाँ पे लगा देते हैं मॉडल कंटेंट। और जो अभी हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ रही है इसकी हम मॉडल कंटेंट पेरेंट क्लास को उठा लेते हैं और जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उन सबकी विड्थ हम 100% कर देते हैं। और उसकी हाइट हम कर देते हैं 50 पिक्सल थोड़ी कम कर देते हैं। और मार्जिन बॉटम दे देते हैं हम यहाँ पे 10 पिक्सल। जैसे अभी हमारे पास सभी की विड्थ आ गई है इनपुट टाइप की, और हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट एरिया की नहीं आई है। टेक्स्ट एरिया उसको हम एक और स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं उसमें, जैसे कि हमारे पास अभी टेक्स्ट एरिया है हम इसकी हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल एंड विड्थ कर देते हैं इसकी 100% और मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। ठीक है, तो अभी इसको हम फाइल के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको पेरेंट क्लास असाइन कर देते हैं। इसको कर लेते हैं हम सेव। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक फॉर्म डिस्प्ले होने लग गया है। फॉर्म की हाइट थोड़ा ज़्यादा हो गई है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फील्ड्स काफ़ी ऐड हो गई हैं एक्स्ट्रा। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, हम एक फील्ड रिमूव कर देते हैं ऑर्डर नंबर की। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फील्ड क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इसकी हम थोड़ी सी टॉप से स्पेसिंग भी कम कर लेते हैं। हम इसको 50 पिक्सल कर लेते हैं। तो चलिए अभी इसी में हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी डेटा क्रिएट करते हैं तो क्या होता है। हम पहले एम्प्टी को कर लेते हैं साइन। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास आनी चाहिए थी हमें एक एरर, जो कि हमें पॉपअप में डिस्प्ले होनी चाहिए थी, पर हमें पॉपअप में डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि हमने जब इसको सबमिट किया जो एरर आ रही थी ईमेल इज इनवैलिड, वो हमें पॉपअप हमें ऑटोमेटिक डिस्प्ले होना चाहिए था जब हमने इसको सबमिट किया। तो अभी हम इसको कुछ हमें jQuery थोड़ी सी ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए। जैसे कि हम एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ पोस्ट सक्सेसफुली। इसमें जैसे अभी हमारे पास एक एरर डिस्प्ले हो रही है, पर हमने इसके अंदर अगर हमारा फॉर्म सबमिट हो गया तो भी हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, वो भी हम मैसेज इसमें डिस्प्ले करवा देते हैं। इस मैसेज में हम लिख देते हैं फॉर्म इज सबमिटेड।
अभी अगर हमारे पास कंडीशन लगती है इफ़ पोस्ट सबमिट सक्सेसफुली हो गया, और जहाँ अगर नहीं हुआ तो हमें एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, जैसे कि स्क्रिप्ट हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड। जैसे हमने इस स्क्रिप्ट में क्या करवा रखा है कि अगर हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो मॉडल जो हमारा है, मॉडल यानी कि जो हमारी माई मॉडल है, जो कि हमारा ये वाला माई मॉडल आ रहा है, इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक करवा रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करवा रहे होगे, इसको हमने डिस्प्ले ब्लॉक करवाया है CSS के थ्रू। तो अभी हम इसको भी यहाँ पे अगर हमारे पास एरर आती है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम ब्लॉक करा देंगे। जैसे कि आप हमने इसकी क्लास या आईडी को ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आईडी है, हम इस आईडी को ले लेते हैं और यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं jQuery और हम आईडी है हमारे पास, और यहाँ पे हम लगा देते हैं .css और हम इसको लगाते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। और अभी हम एक बार फिर से इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। हमने किया इस पे क्लिक ओपन मॉडल पे और क्रिएट पे क्लिक करते हैं और हमारे पास अभी कैप्चा आया है, इसको करते हैं सबमिट। हमारे पास अभी एक पॉपअप आया नहीं है जहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ। इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट चल भी रही है या नहीं। हमें एक CDN फाइल ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, jQuery की लाइब्रेरी फाइल। जैसे हम इस फाइल को ऐड कर देते हैं अभी, हम इसके टॉप पर ही ऐड कर देते हैं इसको। एक बार फिर हम इसको चला के देखते हैं यहाँ पे। तो अभी हम करते हैं ओपन मॉडल और एक सबमिट करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। देखिए ऑटोमेटिक अभी पॉपअप हमें डिस्प्ले होने लग गया, ईमेल इज इनवैलिड। और अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट के लिए हमने अभी इसके लिए वो सबमिट के लिए भी हमें jQuery सेम ही रखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट की कंडीशन चल रही है, अगर सक्सेसफुली पोस्ट हो गया, और यहाँ पे अगर एरर आ गई कंडीशन तो चला रखी है हमने। तो हम यहाँ पे एक सेम स्क्रिप्ट को यहीं पे रख देंगे और इसको करते हैं सेव। ओहो, रीलोड करते हैं पेज को। आज शॉपिफाई में कुछ एरर आ रही हैं, फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हमारी स्क्रिप्ट सेव हो चुकी है और अभी हम यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फ्रंट एंड पे,
और इसको मॉडल बॉक्स को अभी हम यहाँ पे सारा का सारा डाटा हम अभी एंटर कर लेते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट, फ़ोन नंबर 0123456789, इसको हम test@gmail.com डाल देते हैं अभी टेस्टिंग के लिए, और हमारा आ गया टेस्टिंग मैसेज। और इसको हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, और अभी आप देखोगे फिर से हमारे पास पॉपअप आ गया, फॉर्म इज सबमिटेड, और हमारा उसी फॉर्म के अंदर आ रहा है। आप इसको किसी भी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह की मर्जी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। आप किसी भी पॉपअप को अगर यूज़ करना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपको मैसेज एरर मैसेज डिस्प्ले करवाने हैं तो आपको कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। इफ़ फॉर्म पोस्टेड सक्सेसफुली, अगर फॉर्म सक्सेसफुली पोस्ट हो जाए तो हमारा ये मैसेज आए और हमारी स्क्रिप्ट चले, और अगर एरर आती है तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज होते हैं वो डिस्प्ले हो जाए। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी आपको मैसेज यहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करवा सकते हो और वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए अब हम इस बटन को थोड़ा रिडिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे मेन्यू डिस्प्ले हो रहे हैं, हम इसके आगे ही इस मेन्यू को थोड़ा डिस्प्ले करवा देते हैं। और जैसे अभी हमारा बटन आ रहा है जो कि नेविगेशन के बाहर आ रहा है और हमें चाहिए नेविगेशन के अंदर, तो हम यहाँ पे हेडर को ओपन करते हैं। माई बटन को सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा मॉडल बॉक्स है, अभी यहाँ पे बटन मॉडल है जो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गया। आप इसका कोई भी कंटेंट रख सकते हो। अभी ओपन मॉडल आ रहा है, हम इसको कर देते हैं कंटेक्टर्स। देखिए अभी हमारे पास इसका बटन का जो भी टेक्स्ट हमारे पास अभी चेंज होके आने लगा है। आप अपने अकॉर्डिंग बटन की जैसे मर्जी स्टाइलिंग कर सकते हो, फॉर्म की जैसे मर्जी स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा फील्ड भी इसमें ऐड करने हैं आप वो भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी चेक कर सकते हो कि हम एक्स्ट्रा फील्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी और भी फॉर्म पॉपअप फॉर्म डिस्प्ले कराना चाहते हो, चाहे मैग्नीफिक पॉपअप फॉर्म हो, चाहे जैसे फॉर्म हो, आप उसको जेक्वेरी को किसी भी जेक्वेरी फॉर्म को ऐसे आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कोई भी क्वेरी है या किसी और रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो, मैं उसके लिए आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।